नीति से कम से अगर देश में नरेंद्र भाई है और हम हैं और उन्हें जब इतिहास जांच कर है। जय हिंद। आज कोई भेदभाव न हुआ होता, लेकिन जब एक गरीब का बेटा गरीब माँ के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी अपने श्री रामनाथ कोविंद जी, आज जनक राम जी एक गरीब का दलित का बेटा सबसे बड़े विभाग का, यानी बालू भी इनका, सोना भी इनका, लोहा भी इनका, अबड़क भी इनका, बक्साइट भी इनका, लिथियम भी इनका, कोयला मिला है तिरुपति के इलाके में वो भी इनका। इसी साल 4000 यानी 4000 उद्योगपति सिर्फ आपके समाज से खड़े हो जाएंगे जो से। और अभी ये अंत्योदय अंतिम पादान पे जो खड़ा है उसको अगले पादान पे लाना है। इनके लिए देखो पूरी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है और प्रियंका जी आपको कम से कम उसको डांट लगाना चाहिए, लेकिन आपने मुस्कुराने का काम किया। आप जो मुस्कुरा रहे हैं हम इस गम को छुपा रहे हैं। मिले सबल को अब मैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही है, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की अब सारी बातें आई है। जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं, अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, जिनको रहने का घर नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है, भारत की जयंती मनाई जा रही है। रविदास गुरु रविदास जी का जन्म जयंती है और देश और प्रदेश में तमाम सर्व समाज के लोग मना रहे हैं। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दबे कुचले वंचित समाज का ये सपना था और उस सपना को साकार करने के लिए जिस धरती पे गुरु रविदास जी ने जन्म लिया था, उसी धरती का आज सांसद और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 अरब 30 करोड़ को अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। घर घर मकान देने का, घर घर अन्न देने का, घर घर सम्मान देने का काम अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये सपना तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का था। जो संत गुरु रविदास जी का 645, 500, 700 वर्ष ईस्वी पूर्व जो उन्होंने देखा, सोचा, सपना था, वो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरा कर रही है। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, 645वीं जयंती है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। संत की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। इसका साक्षात्कार संत रविदास जी के व्यक्तित्व से हमें मिलता है। कहते हैं उनके 40 पदों को सिख धर्म के महान ग्रंथ में स्थान मिला है। कहते हैं उन्हें उनके काल के समय उनका धर्म परिवर्तन करने की चेष्टा की गई थी, क्योंकि उनके अनुयायी हर धर्म के थे। इस सोच के साथ ये चेष्टा की गई कि अगर इनको कन्वर्ट कर दिया गया तो इनके जितने अनुयायी हैं, जितने शिष्य हैं, वो भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन संत तो संत होते हैं, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इन्होंने संदेश दिया एकात्म मानववाद भारतीय जनता पार्टी की भी रीढ़ है और उसी संदेश को 600 वर्ष पूर्व संत रविदास जी ने दिया था। संत रविदास जी के ही सपनों को, जहाँ उनका जन्म हुआ, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, आज वाराणसी के ही माननीय सांसद, माननीय प्रधानमंत्री जी संत रविदास जी के ही सपनों को आज साकार कर रहे हैं। संत रविदास जी को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में उन्हें रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में भी उन्हें रायादास, रैदास, रैमदास और रौदास के नाम से जाना जाता है। उनकी कई सारी लिपियाँ, कई सारे पद हमें पढ़ने को मिलते हैं। उन्हें आज के दिन उनके श्री चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके दिए हुए सीख को आत्मसात करने की आग्रह करती हूँ सभी बंधुगणों से। संत रविदास जी का हम यही कहना चाहते हैं कि जो संत रविदास जी कहे हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
इनका सिद्धांत पे मन को शांति और मन को साफ सफाई रखने में छल कपट नहीं करने के लिए ये संत रविदास जी संदेश दिए हैं। के संवाहक संत श्रोमणी रविदास जी महाराज का आज जयंती समारोह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भव्य तरीके से मनाया गया।